हुज़ैफा साहब, इस सेगमेंट का आगाज़ जरा आपसे कर लेते हैं। सर, फैज़ हमीद की सज़ा के बाद ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो खान साहब को दोबारा लाना चाहते हैं। आपके साथी जावेद लतीफ़ साहब, इनके मुताबिक फैज़ हमीद के साथ कुछ हाजिर सर्विस लोगों को भी सज़ा दी गई है। सर, ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा इसको, और मज़ीद किन को सज़ा होने जा रही है, या मज़ीद कौन है जो कैटेगरी में आएंगे? सर जी किरण नाज साहिबा, मुझे आप बड़ा हसास सवाल है, 2-3 मिनट के बाद में पेशेंट ऑडियंस देनी है ताकि मैं पूरा केस आपके सामने रख सकूं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपके सामने है, कोर कमांडर लाहौर जो है उन्हें सजा ही दी गई थी ना, उन्हें ओहदे से हटाया गया था। कुछ उस वक्त 2 स्टार जनरल्स थे, उन्हें भी पनिशमेंट मिली, कुछ ब्रिगेडियर्स को सजाएं मिली। दूसरी बात जो है, जो बार बार मीडिया के कुछ हलकों में या तहरीक इंसाफ ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि फैज हमीद ने कोई हमारी सहूलतकारी की है, मुझे आप ये बताएं 2017 में फैज हमीद डीजीसी था, पनामा जो है सारा उसने उभारा, मीडिया को पूरे वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 10 की नकुल वो दिया करता था। 2018 में हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत फैज हमीद ने खत्म करवाई। 2018 में आरटीएस फैज हमीद ने बिठाया इनकी खातिर। 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान के हर मुखालिफ को अंदर फैज हमीद ने किया। नून लीग की जितनी भी टॉप लीडरशिप थी, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम हो, चाहे हमजा शहबाज नहीं होता। सर सुन ले मेरी बात, डीजीसी का ओहदा रखते हैं, फैसला साज तो नहीं थे उस वक्त। मैं इसलिए, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करेंगे, मैं फैसला साजी पे आ रहा था। आपने अरशद मलिक जैसे जजेस को ब्लैकमेल करके फैसले लिखवाए, उसके बाद आपने अपने इदारे के अंदर भी चेन ऑफ कमांड और डिसिप्लिन की वायलेशन की। उसके बाद जब आपको कोर कमांडर पेशावर लगाया गया, जो आपने किया रेस इज हिस्ट्री। हमारे रहनुमाओं से तो फैज हमीद ने 50 करोड़ रुपए ये रिश्वतें लेता रहा है, हमारे एमएनएज लेवल के लोगों से, सिर्फ उनकी बेलें कंफर्म करवाने के लिए। एक हमें रिलीफ इस शख्स ने नहीं दिया। ये वही हाल है कि एक बंदे को एसएचओ सारी रात मारे और एसएचओ सुबह से एक मिसाल। सर ये बहुत बड़ा इल्जाम है, रिलीफ दिया, किसने दिए सर? 50 करोड़ बच्चे के तौर पर। मुझे बताएं, अगर ये 50 कोई नाम लेना सर, ये बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं, नाम के साथ बताएं ना। फिर 95 एकड़ का जिम्मेदार आज 2200 एकड़ का जिम्मेदार कैसे बन गए? फैज हमीद ने जितना नून लीग को डेंट लगाया, देखिए जिन लोगों ने पैसे दिए हैं मुझे उनके नाम भी पता है, मेरे वो कॉलीग्स भी हैं, जब उनको दिल चाहेगा वो जरूर जिक्र करेंगे। लेकिन फैज हमीद ने रिश्वतस्तानी की नून लीग के खिलाफ, फैज हमीद ने नैब की डीबिया बनवाई। सर कोई एक नाम ले दीजिए, आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, कोई एक नाम तो ले दीजिए हुज़ैफा साहब। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बहन, मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने कि फैज हमीद ये सारे काम करता रहा, हमें कौन सा बेनिफिट उसने दिया? अगर हमारे 1-2 रहनुमाओं को उसने कहीं पर कोई बेल में रिलीफ दिलवा भी दिया 1.5-2 साल की कैद के बाद, उसने पैसे लिए हैं, उसने करोड़ों रुपए रिश्वतें ली हैं। फैज हमीद एक धब्बा है इस इंस्टीट्यूशन के नाम पर, तभी इदारे ने उसको सजा दी है, वरना इदारा कभी अपने साबिक डीजीआई को, साबिक 3 स्टार जनरल को, साबिक एडजुकेंट जनरल को सजा नहीं देता। फैज हमीद ने अगर कभी नून से मुलाकात की, कभी आसिफ जरदारी से मुलाकात की, एक ही एजेंडा होता था कि मैंने बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ को मजबूत कैसे करना है। सर वैसे दो चीजें मैं क्लियर कर दूं कि फौज की हायरार्की, सर कल परसों हमने अपने प्रोग्राम में बताया है कि वहां पर जो सिस्टम है किस तरह से सजाएं होती हैं लोगों को। और दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि फैज हमीद को सजा दी गई, तो फैज हमीद को सजा इसलिए नहीं दी गई कि वो नून लीग के लोगों से 50-50 करोड़ रुपए ले रहे थे, वो उनको किस मामले पे सजा दी गई है, 4 निकात अलग है, इस बात पे नहीं सजा हुई है उनको। नहीं, देखिए कुछ चीजों के नहीं, हसास बात आपने की है, मेरा मौकफ जान के आपने मुझसे माइक लेना है। पहली बात तो ये है कि आप जो बात कह रही हो बिल्कुल ठीक है, जो चार्ज थे वो सबके सामने है, लेकिन उस प्रेस रिलीज के नीचे लिखा हुआ है कि सियासी मामलात की भी हम बात पुश कर रहे हैं, जो शिकायत पहुंची अगर हमारे कुछ लोग शिकायत करेंगे तो ज़ाहिर है उस पर भी इदारा करेगा, तहकीकात होंगी। अगर हमारे लोग मुरव्वत, तो सर वो जिन्होंने 50 करोड़ दिए हैं वो शिकायत करेंगे, कौन है आपके लोग जो शिकायत करने जा रहे हैं? सर देखिए सब कौन शिकायत करने जा रहा है? देखिए बात यह है कि ऐन मुमकिन है किरण नाज साहिबा, ये बातें मैं कभी ना करता, लेकिन चूंकि हमारी जमात के खिलाफ नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि हमने कोई फैज से कभी रिलीफ लिया है या हमने कभी सहूलतकारी की है, इसलिए मुझे ये खोल के सामने रखना पड़ा है। मुमकिन है लोग बात ना करें तो मैं किसी का राज अफशा क्यों करूं, लेकिन ये बात अपने जहन में रखें कि फैज हमीद ने नून लीग को जिसने 50 करोड़ दिए हैं और जो जा रहा है उसके लिए लिख कर देने के लिए जा रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून फैजियाब अगर हुई है तो किस तरह से हुई है ये बताएं ना फिर सामने। और ये शफी साहब से जरा मैं पूछ लूं, शफी साहब आपने सुन लिया? जी हुज़ैफा साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया? ये तो ओपन सीक्रेट है,
कि फैज हमीद ने पीटीआई के लिए क्या ये ओपन सीक्रेट तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, आप नाम नहीं ले रहे ना, आप एक इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे शफी साहब का मौकफ भी लेने दीजिए। शफी साहब जी, शफी साहब आप लोग कह रहे हैं कि नून लीग के लोग भी फैजियाब हुए हैं। अभी आप हुजैफा साहब की बात सुन रहे थे, वो कह रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए लिए गए हैं, अगर उनको एक दो किसी को बेलें हो गई हैं तो। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हुज़ैफा साहब ने तो काफी टाइम ले लिया और काफी सारे जो हैं वो बातें भी कह दी हैं। सोहेल साहब को कब करार दे दिया इनको जब से सोहेल आफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है ना, इनके असाब पे वो सवार है। पहले ये किसी और चीज के साथ उसको जोड़ते थे, फिर दहशतगर्दी के साथ उसको जोड़ते थे, फिर एक साहब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, फिर मंशियात का इन्होंने कट्टा खोला। अब ये कहते हैं वो कंप्रोमाइज हैं। तो इनको खुद समझ नहीं आ रही कि हम किधर स्टैंड करें और किस बात के साथ हम स्टैंड करें। सोहेल आफरीदी साहब जो है वो इनके असाब पे सवार है, और जो खान साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स खेला है, इनके अवसान खता है सोहेल आफरीदी साहब की वजह से। दूसरी बात इन्होंने की कि ये सवाबी से आगे नहीं आ पाएंगे, तो इनकी जहनियत आप देख लें कि ये खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। ये कहते हैं कि जी ये सवाबी आएगा तो हम यहाँ पे खंदक खोदेंगे, यहाँ पे हम कंटेनर लगाएंगे, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री है। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान हमारा है, शराय दस्तूर हमारा है, मोटरवे हमारी है, इस्लामाबाद हमारा है, हम जहां चाहें वहां आएंगे। ये जो कर सकते हैं कर ले। ये गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, राज लगा के दिखाए। ये कोई गप लगाई हुई है, कोई हमें ये मैंडेट खैरात में मिला हुआ है। ये हम इनकी तरह कोई फॉर्म 47 पे आए हुए हैं क्या? इनकी तरह हमने कोई जस्टिस फाइल ईसा से फैज़याब होकर यहाँ पे आए हैं? या गवर्नर राउत को भी आपका बंदा हाथ नहीं लगा सकता। नहीं हुज़ैफा साहब इजाजत दीजिए ना, वो आपकी बात खामोशी से सुनते थे। आप अपने प्लीज आप जवाब दीजिएगा ना, आपकी टर्न पे आप जवाब दीजिएगा। उनकी बात सुन ले पहले, सुन ले। हम आपको दिखा देंगे कि हम गवर्नर हाउस की ईंट को हाथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। हम दिखा भी देंगे आपको, आप टेंशन ना लें इस बात की। इन्होंने गवर्नर राज की बात की, उन्होंने कहा कि जी वो जेल की शिफ्टिंग भी हो सकती है, हमने बड़ी सहूलत दी हुई है। कौन सी सहूलत आपने दी हुई है? मुलाकात आप नहीं करवा रहे, गैर कानूनी गैर आईनी काम पहले आप करते हैं, फिर जाके हम धरना देते हैं। पहले गैर कानूनी काम तो आप करते हैं। बुशरा बीबी तो सियासी नहीं है ना, उसकी फैमिली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, 2 महीने से उसकी मुलाकात नहीं हो रही। अंदर जो है इमरान खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है, ना कोई आदमी उनसे मिल सकता है, ना किसी की आवाज सुन सकता है। कौन सी सहूलत आपने हमें दी हुई? आप अगर इमरान खान साहब को शिफ्ट करेंगे तो हम पूरा पाकिस्तान जैम करेंगे। आप पाकिस्तान की किसी जेल में इमरान खान साहब को लेके जाएंगे, वहां पे लोग बाहर बैठेंगे। अगर आप सिंध में लेके जाते हैं, बलूचिस्तान में लेके जाते हैं, जहां मर्जी आप लेके जाएं, वहां पे लोग इमरान खान साहब के लिए बाहर बैठेंगे। अगर बैरून मुल्क भी ये लेके चलते हैं तो वहां भी ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जो अंदर है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन हुज़ैफा साहब, मैंने आपसे कहा था कि 10 सेकंड्स में आप अपना जुमला कंप्लीट कर सके, मैंने ब्रेक लेना है सर। नहीं, मैंने बिल्कुल बात अपनी मुकम्मल कर दी है। आप प्लीज गो अहेड जी, प्लीज। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। शफी जान साहब, हुज़ैफा रहमान साहब मेरे दोनों मौसूस मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में इस वक्त खौफ के साए हैं, डर का माहौल बना हुआ है। बंडी के साहिल पर रास्ते बंद हैं, इलाके को खाली करवाया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मरने वालों की तादाद 11 हो चुकी है। 29 अफराद इस वक्त जख्मी हैं, जिनमें एक कमसिन बच्चा और 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जिस वक्त हमला हुआ, साहिल पर यहूदी त्यौहार हनुका मनाया जा रहा था। एक हमलावर पुलिस की फायरिंग से जख्मी हुआ, जबकि दूसरे को एक फल फरोश ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए काबू किया और इस दौरान वो खुद भी जख्मी हो गया, जो अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस की जानिब से अब तक बाज़ाब्ता तौर पर हमलावरों की शनाख्त की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलवी खुफिया इदारे के सरबराह का कहना है कि हमलावरों में से एक के बारे में मालूमात थी। हमें देखना होगा कि असल में हुआ क्या है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर एक हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से हुई है, जिसके मुतालिक दावा किया जा रहा है कि वो अफगान शहरी है। लेकिन भारतीय मीडिया अपने अफगान क्राइम पार्टनर्स के साथ मिलकर उसे पाकिस्तानी साबित करने की भोंडी कोशिश कर रहा है। दहशतगर्द का वैसे कोई दीन और कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी होती है और बेगुनाहों की जान लेने वाला सिर्फ दहशतगर्द होता है, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, वो सिर्फ दहशतगर्द होता है। आज जिस वक्त नवीद अपने साथी के साथ मिलकर बेगुनाहों की जान ले रहा था, ऐन उसी वक्त इन दहशतगर्दों के सामने ढाल बनने वाला हीरो भी एक मुसलमान ही था। अहमद अगर अपनी जान खतरे में डालकर हमलावर को काबू न करते तो आज न जाने मजीद कितने लोग जान से जाते, कितने घरानों में मातम होता। ऑस्ट्रेलिया उन चंद ममालिक में शामिल है जहां गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत पर लाखों लोग मैदान में निकले थे
और फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार किया था। आज इस अफसोसनाक सानहे पर पाकिस्तान से लेकर पूरी इस्लामी दुनिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ी है, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि वाक़या उन्हीं क़ुव्वतों की कारस्तानी हो जो इसको जवाज बनाकर इसराइल के खिलाफ उभरते हुए जज्बात को उनके हक में तब्दील करवाना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।